जो बाइडन यूएस का इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इसी के साथ कई कयास लगने लगे हैं। कोई कह रहा है कि जो बाइडन चाइना को सपोर्ट करते हैं, तो कोई कह रहा है कि जो बाइडन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो बाइडन की जीत से भारत को क्या मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑड। तो जो बाइडन के यूएस इलेक्शन जीतने से भारत को क्या मिलने वाला है, ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन कैसा रहा है। तो जहां इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहीं यूएस जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो 1991 के पहले तक भारत और अमेरिका में काफी ज्यादा तनाव था। मतलब अमेरिका भारत को उतना पसंद नहीं किया करता था। लेकिन 1991 में अमेरिका के एक कमांडर जो थे, क्लाउड किकलाइटर, उन्होंने कहा कि भारत से उनको रिलेशन थोड़े अच्छे करने चाहिए। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव पे अमेरिका काम किया और भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़े सुधरे और ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा और स्टार्ट होने लगा। लेकिन 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और ये टेस्टिंग पूरी हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की अगुवाई में। तो इससे अमेरिका भारत से बहुत ज्यादा खफा हो गया और उसने भारत पे कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और साथ ही अमेरिका ने वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पे भारत का काफी दुष्प्रचार भी किया था। लेकिन वही हमें तारीफ करनी होगी उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह जी की, जिन्होंने अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी के साथ कई मीटिंग्स की और ये करीब 18 मीटिंग्स की उन्होंने। और उन्होंने कोशिश किया कि अमेरिका का भारत के प्रति थोड़ा परसेप्शन चेंज हो और वो इसमें सक्सेसफुल भी काफी ज्यादा रहे। और इसी को देखते हुए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल क्लिंटन, जो उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको भारत आने का न्योता दिया और बिल क्लिंटन ने ये प्रस्ताव मंजूर किया और करीब 28 साल बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत आया फिर। और इससे पहले जिमी कार्टर 1978 में भारत आए थे। तो इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ से रिश्ते थोड़े ठीक होने चालू हुए और अटल जी भी करीब 4 बार अमेरिका गए और वहां पे कुछ ट्रेड डील्स की उन्होंने। वहीं 2006 में जब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उस समय जॉर्ज बुश भारत आए और उस समय कई डील्स हुई इंडिया और अमेरिका के बीच में, जैसे कि ट्रेड डील भी हुई, डिफेंस डील हुई और वहीं सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील भी इंडिया और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हुई। ये डील कुछ ऐसी थी कि भारत अमेरिका से न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें बाई करेगा और उसको वो बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। और उसके बाद बराक ओबामा जो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बने, तो इनके और मनमोहन सिंह जी के बीच में रिलेशन पहले से भी काफी अच्छे रहे थे। ये लोग आपस में पहले भी मिल चुके थे। तो मनमोहन सिंह जी ने इन्हें भारत आने का न्योता दिया और 2010 में बराक ओबामा भारत आए और इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर सेटलमेंट्स हुए कई और साथ ही ट्रेड डील्स हुई, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन हुआ। तो इस तरह से कई डील हुई और उसके साथ ही जो बराक ओबामा थे वो भारत के पार्लियामेंट को भी उन्होंने एड्रेस किया। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते काफी मजबूत होने लगे थे। तो अब आ गया था साल 2015 और भारत की सरकार बदल गई थी। इस समय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने ओबामा को इनवाइट किया भारत में रिपब्लिक डे पे और वो भारत भी आए और काफी एक अच्छा इंडिया और अमेरिका के बीच में वहां रिलेशन देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेड डील्स रिन्यू हुए, न्यूक्लियर डील्स नए रिन्यू हुए और अमेरिका ने भारत को लोन भी दिया $4 बिलियन तक का। और 2016 में एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज डील भी साइन हुई भारत और अमेरिका के बीच में। तो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, तो उनके और मोदी जी के बीच में रिलेशन काफी अच्छे रहे और इनके साथ कैमकासा डील साइन हुई 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में। वहीं 2020 में बैका डील भी साइन हुई। तो जहां 2004 में हम $400 मिलियन का डिफेंस की चीजें बाई करते थे अमेरिका से, वो बढ़ के करीब $18 बिलियन का हो गया 2020 में। तो यहाँ पे भारत ने अपना रिलेशन अमेरिका के साथ काफी ज्यादा मजबूत किया। लेकिन यहाँ पे एक अलग फैक्ट भी है, इंडियन मीडिया यहाँ पे चीजों को कुछ चेंज करके दिखाती है कि भारत और अमेरिका के बीच में, जैसे कि मोदी और ट्रंप के बीच में रिलेशन काफी अच्छा है, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो अगर हम 2016 से 2020 के बीच में देखें तो ट्रंप की गवर्नमेंट कुछ ऐसी रही है कि ट्रंप हमेशा अपने फायदे की चीजों को ही देखा है और जब जब उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने भारत को दबाने की भी कोशिश करी है। तो अगर हम कुछ चीजों की बात करें तो ट्रंप के ही टाइम में जो हमें ट्रेड सरप्लस मिलता था अमेरिका से $18 बिलियन का, वो ट्रंप ने ही घटा दिया और साथ ही जो हम $6 बिलियन तक का ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे उसको भी हटा दिया ट्रंप सरकार ने। तो वहीं अगर हम एक अगली बात करें कि 2016 में ट्रंप को आने के बाद उन्होंने भारत को बोला कि आप ईरान से डील मत करिए, जो इंडिया ऑयल बाई करता था ईरान से, लेकिन उसके बाद भी भारत ईरान से ऑयल की चीजें बाई करता रहा।
तो इस पे अमेरिका ने एक नया कानून लेके आया, ये ट्रंप सरकार ने एक नया कानून लेके आया, काटसा। और इस काटसा में था कि जो भी अमेरिका की बातें नहीं मानेगा उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा अमेरिका चोट पहुंचाएगा। तो उसके बाद इंडिया को ईरान से अपना जो ट्रेड था वो बंद करना पड़ा। और आज की डेट में इंडिया सऊदी अरेबिया, मंगोलिया और ईरान जैसे देशों से अभी ऑयल बाई करता है। तो यहाँ पे भी ट्रंप ने अपना फायदा देखने की कोशिश करी, लेकिन ये इंडियन मीडिया जो है इस चीजों को छुपा के दूसरी चीजें आगे दिखाता है। तो अगर ट्रंप गवर्नमेंट की हम बात करें तो ट्रंप का गवर्नमेंट ऐसा रहा है कि वो सिर्फ अपने फायदे को देखने वाली गवर्नमेंट रही है। वहीं अगर हम देखेंगे ट्रंप के पहले की जो बराक ओबामा या क्लिंटन के टाइम की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो इंडिया के लिए काफी अच्छी थोड़ी रही हैं, लेकिन जो ट्रंप है इन्होंने सिर्फ अपने फायदे की ही चीजें बात की हैं और जहां उन्हें लगा है वो भारत को दबाने की ही उन्होंने कोशिश किया है। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने कई बयान भी दिए थे भारत के खिलाफ। तो वहीं अब अगर हम बात करें जो बाइडन की, जो बाइडन डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं, तो अगर यहाँ पे देखें तो भारत की जरूरत इस समय सबको है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। भारत इस समय एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो वो चाहे ट्रंप हो या फिर जो बाइडन हो, तो इन सबको भारत के साथ रिलेशन तो अच्छे रखने ही होंगे। तो अगर हम बात करें जो बाइडन की, तो जो बाइडन जो है ये पहले बराक ओबामा के टाइम में भी ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ट्रंप जो अपने सिर्फ प्रॉफिट्स की चीजें बात करते थे, वहीं जो बाइडन है ये थोड़ा रिलेशन भी अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करने वाले में से हैं। तो वहीं अगर हम बात करें बाइडन की, तो बाइडन ने जो भारत में सीए और एनआरसी का जो कानून आया था उसकी भी काफी निंदा करी थी। वहीं इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इन्होंने भी एक समय पे बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो कश्मीर पे हम दखल देंगे, क्योंकि उस समय भारत जो अपना इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह कश्मीर में बंद किए हुए था। तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ये नहीं जाएगी, क्योंकि यही इनकी पार्टी का मूल सिद्धांत भी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के ही जब ओबामा भारत आए थे 2015 में, तो उस समय इंडिया में घर वापसी का मुद्दा चल रहा था। तो इंडिया से वापस जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो जो भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है इसके खिलाफ वो कुछ आवाज उठाते या उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता। तो ये जो डेमोक्रेट्स की जो साइकोलॉजी है वो सीधी यही बोलना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, और इसी चीज को बाइडन भी आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें तो ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन पार्टी के थे और ये 2020 में भारत आए थे। उस समय दिल्ली के कई रायोट्स चल रहे थे, तो इस पे उनके सवाल भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये इंडिया का आंतरिक मुद्दा है। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में ये अंतर है, डेमोक्रेट्स हमेशा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं जाएंगे और रिपब्लिकन हमेशा अपने फाइनेंस और पैसे की चीजों से ही डील करेंगे। तो एक आप ये अगले 4 साल में आप बाइडन के अंदर ये क्वालिटी जरूर देखेंगे कि वो ह्यूमन राइट, सेकुलरिज्म, एथनिसिटी, डाइवर्सिटी, इन सब चीजों से ये ज्यादा जुड़े हुए ही रहेंगे। तो अगर हम इंडिया और यूएसए के रिलेशन में देखें बाइडन का क्या सहयोग रहेगा, तो ओबामा के टाइम में जो न्यूक्लियर डील हुई थी तो उसका भी कुछ श्रेय तो जाता ही है इन्हीं बाइडन को, क्योंकि ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट का किसी भी डील में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक ये थोड़े एक मजे हुए पॉलिटिशियन है और इनका एक अच्छा रिलेशन पहले से भारत के साथ रहा है। वहीं चाइना के साथ जो साउथ चाइना सी में अमेरिका का जो तनाव हो रहा है चाइना के साथ, उसके लिए भी उन्हें भारत की जरूरत तो पड़नी ही है। तो इस वजह से इंडिया के साथ वो रिलेशन और अच्छे रखने की कोशिश करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें कि ट्रंप की, जो ट्रंप ने भारत के लिए जो H1 वीजा वगैरह रोक के रखा था, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि वीजा वगैरह बहुत जल्दी रेगुलेट करेंगे बाइडन, और इंडिया के वीजा मिलने में अब थोड़ी इजी हो जाएगी बाइडन के टाइम में। और वहीं अगर हम बात करें इनका रिलेशन चाइना के साथ, तो चाइना के साथ ये सख्त तो होने ही वाले हैं, क्योंकि चाइना ने भी अपना एक नया प्लान निकाला है कि 2035 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो अगर उसको रोकना है तो बाइडन को चाइना के खिलाफ तो रहना ही होगा। और बाइडन जहां अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उन्हें अमेरिका के ही लिए अच्छा एक स्टेप लेना होगा। तो आप चीन और यूएसए के बीच में भी जैसा आप ट्रंप के टाइम में देखते आए हैं, ट्रंप खुल के बोले हैं, वैसे ही आप बाइडन को भी देखेंगे, ये भी खुल के स्टेप्स लेने वाले हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें इंडिया और यूएसए के बीच के रिलेशन में, तो एक अगले 4 साल तक ये रिलेशन में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।